Hello student, previous video we learn about the chapter number 2, introduction of the chapter the people resources. To continue this topic, so start today's video. Investment in human capital through education, training, medical care yard a return just like investment in physical कैपिटल यानी कि जिस तरीके से हम भौतिक पूंजी यानी कि जो हम पैसा लगाकर अगर किसी चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं तो जैसे हमें उस इन्वेस्टमेंट से हमें रिटर्न यानी कि जो हमें प्राप्त होता है, ठीक उसी तरीके से जो ह्यूमन कैपिटल है यानी कि जो मानव पूंजी है उसमें भी हम एजुकेशन यानी कि जो शिक्षा, ट्रेनिंग और मेडिकल केयर में इन्वेस्टमेंट करके ठीक उसी तरीके से हम रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं जैसा कि हम फिजिकल कैपिटल से रिटर्न प्राप्त करते हैं। दिस कैन बी सीन डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ हायर इनकम अर्न बिकॉज ऑफ हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ द मोर एजुकेटेड और द बेटर ट्रेंड पर्सन। जैसा कि हम कह सकते हैं कि जो अधिक शिक्षित और अधिक जो प्रशिक्षित जो लोग होते हैं, मतलब जो हाईली एजुकेटेड और हाईली जो ट्रेंड होते हैं, उनके द्वारा जो हम देख सकते हैं कि जो हमारा प्रोडक्शन है उसको भी हम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि उनके जो एजुकेटेड पर्सन होंगे, जितने ज़्यादा पढ़े लिखे लोग काम करेंगे उतने ही ज़्यादा आइडियाज़ उसके अंदर आएंगे और ट्रेंड और बेटर ट्रेंड जो पर्सन्स होंगे, जो लोग होंगे, उनके द्वारा काम करने की जो क्षमता है वो भी अधिक होगी। इसलिए जो प्रोडक्शन है उसमें भी इंक्रीजमेंट आएगा। एज वेल एज द हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ हेल्थी पीपल्स, और जितने ज़्यादा हेल्दी पीपल्स यानी कि जो स्वस्थ व्यक्ति होंगे वो प्रोडक्शन में अपना अपना जो रोल है उसको और अधिक प्ले करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो हाईली एजुकेटेड और हेल्थी पीपल्स है उनसे डेवलपमेंट जो होगा, हमारा जो प्रोडक्शन होगा उसमें और भी ज़्यादा बढ़ोतरी हमें देखने को मिल सकती है। लुक दिस पिक्चर, हियर इज़ ह्यूमन कैपिटल। हम जो ये चित्र देख रहे हैं उसमें हम ह्यूमन कैपिटल यानी मानव पूंजी के बारे में बात कर रहे हैं। जैसा कि हम इस पिक्चर्स में देख रहे हैं कि जो डॉक्टर है वो हमें दिखाई दे रहा है, एक टीचर हमें दिखाई दे रहा है, एक जो फैक्ट्री वर्कर्स हमें दिखाई दे रहे हैं और एक जो टेलर हमें दिखाई दे रहा है। ये सब के सब ह्यूमन कैपिटल के रूप में काम करते हैं। जैसा कि हम कह सकते हैं, लुकिंग एट द फोटोग्राफ, कैन यू एक्सप्लेन हाउ ए डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर एंड द टेलर आर एसेट ऑफ द इकोनॉमी। जो ये पिक्चर है उसको हम देखकर ये किस तरीके से बता सकते हैं कि जो ये डॉक्टर है या जो टीचर है, इंजीनियर है और जो टेलर है वो किस तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के काम में आते हैं। तो जैसे हम जानते हैं कि डॉक्टर हेल्थ केयर के काम में आता है। अगर जो ह्यूमन बीइंग है वो हेल्थी रहेंगे तो वो उनकी जो वर्क करने की कैपेसिटी है वो भी डेवलप होगी। टीचर एजुकेट करने के काम में आता है। आपको जो नॉलेज आपको मिलती है या आपको किसी भी चीज़ की जो आवश्यकता होती है, जानकारी प्राप्त करने की आपको जो आवश्यकताएं होती हैं वो सब टीचर के द्वारा फिल की जाती है। इंजीनियर अलग अलग तरीके के इनोवेशन और अलग अलग तरीके के काम करता है। ठीक उसी तरीके से जितने भी ह्यूमन बीइंग जो इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं वो सब इकोनॉमी का एक पार्ट होते हैं और वो इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में कार्य करते हैं। Not only do the more educated and the higher healthier people gain through higher income, society also gain in other indirect way, because the advantage of a more educated or a healthier population spared to these also the themselves were not directly educated for given हेल्थ केयर। जैसा कि हम कह सकते हैं कि
जो बहुत अधिक पढ़े लिखे या अधिक स्वस्थ व्यक्तियों का जो लाभ है वो केवल उन्हीं तक सीमित नहीं रहता है। इन सभी चीज़ों का लाभ जो सोसाइटी है, समाज के ऐसे लोगों तक भी जाता है जो ना तो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं और ना उनके पास इतनी ज़्यादा हेल्थ केयर होती है। सभी को उसका जो एडवांटेज है, जो पॉपुलेशन में अगर लोग ज़्यादातर जो पढ़े लिखे लोग होंगे या जो हेल्थी पीपल्स होंगे, अगर इस तरीके की पॉपुलेशन है तो इसका लाभ ऐसे लोगों को भी मिलेगा जो ना तो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और ना ही बहुत ज़्यादा हेल्थी फैसिलिटीज़ उन तक पहुंच पाती है। इनफैक्ट ह्यूमन कैपिटल इज़ एन वन वे superior of other resources like land and physical capital। हम कह सकते हैं कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, यानी कि जो मानव संसाधन है, वो जो अदर जो रिसोर्सेज हैं जैसे लैंड और फिज़िकल कैपिटल उनसे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि लैंड और फिज़िकल कैपिटल के जो बेनिफिट हैं वो ओनली उन लोगों तक ही होते हैं जिनके पास इस तरीके के रिसोर्सेज होते हैं। बट ह्यूमन कैपिटल एक इस तरीके का रिसोर्सेज है जो खुद को तो उसके एडवांटेज होते ही हैं, बट जो अदर पीपल्स हैं उनको भी उसका एडवांटेज प्राप्त होता है। ह्यूमन रिसोर्सेज कैन मेक यूज़ ऑफ लैंड एंड कैपिटल, क्योंकि जो भूमि है यानी कि जो लैंड है और जो कैपिटल है यानी कि पूंजी है, उसका उपयोग भी ह्यूमन रिसोर्सेज यानी कि मनुष्य के द्वारा ही किया जाता है। लैंड एंड कैपिटल कैन नॉट बिकम यूजफुल वन ऑफ ऑन, यानी कि जो लैंड है और जो कैपिटल यानी कि जो पैसे हैं, पूंजी है, वो अपने आप में किसी तरीके का उसका कोई उपयोग नहीं होता है, क्योंकि भूमि और पूंजी का जो उपयोग है, उसका जो यूज़ है, वो ह्यूमन बीइंग के द्वारा ही किया जाता है। फॉर मैनी डिकेड इन इंडिया a large population has been considered a liability rather than an asset। अगर हम देखें तो जो अनेक दशकों से हम देखते आए हैं कि भारत में विशाल जो जनसंख्या को एक परिसंपत्ति की अपेक्षा एक दायित्व के रूप में माना जाता है। मतलब जो पॉपुलेशन है उसे हम प्रॉपर्टी के रूप में नहीं मानते हैं, उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में हमें भारत में देखा जाता है। पॉपुलेशन नीड नॉट ए बर्डन फॉर द इकोनॉमिक। हम कह सकते हैं कि जो जनसंख्या है वो केवल एक बर्डन यानी कि एक दायित्व के रूप में ही नहीं होती है। जो अर्थव्यवस्था है उस पर एक बोझ के रूप में जनसंख्या नहीं होती है। इट कैन बी टर्न इनटू ए प्रोडक्टिव एसेट बाय इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। अगर हम देखें तो जो जनसंख्या है उसको भी हम निवेश के द्वारा एक परिसंपत्ति यानी प्रॉपर्टी के रूप में बना सकते हैं, जिससे कि जो हमारी कैपिटल जो हमारी कंट्री है उसके डेवलपमेंट को बनाया जा सकता है। अब इन्वेस्टमेंट में अगर हम एग्जांपल देखें तो स्पेंडिंग रिसोर्सेज ऑफ एजुकेशन, अगर हम संसाधनों का उपयोग एजुकेशन यानी कि शिक्षा पर करें, एंड हेल्थ फॉर ऑल और सभी के स्वास्थ्य पर करें, ट्रेनिंग यानी कि उनको प्रशिक्षण प्रदान करें, एंड इंडिविजुअल एंड एग्रीकल्चर वर्कर्स इन द यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, और जो इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर जो वर्कर हैं उन्हें जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ करना सिखाएं, साइंटिफिक रिसर्चेस यानी कि जो वैज्ञानिक शोध करें, तो हम पाएंगे कि जो ह्यूमन कैपिटल है, जो पॉपुलेशन है, उसको भी हम इकोनॉमी को इम्प्रूव करने में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो किस तरीके से हम जो केवल जो पॉपुलेशन है उसे बर्डन ना समझ के उसे एक प्रॉपर्टी के रूप में भी उसका यूज़ कर सकते हैं। इसके बारे में जो हमें जानने के लिए दो अलग अलग जो स्टोरीज़ हैं उसके बारे में डिस्कस करना होगा, उसके एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको डिस्कस कर सकते हैं।